दोस्तों, पौने एक महीना बचा है भाई साहब रिलीज होने में पुष्पा 2 को। लेकिन हाइप ऐसा कि लग रहा है कि भाई इसी हफ्ते आ रही है पुष्पा 2। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका पुष्पा 2 के जबरदस्त अपडेट के एपिसोड में। बेसिकली गाइस, यहाँ पे ट्रेलर कब आ रहा है इसके बारे में वैसे तो देखो भाई, कई बार हमने बता दिया। कल ऑफिशियली पुष्पा के जो पेजेस हैं वहां की तरफ से भी दोस्तों अनाउंसमेंट हो गया है कि जल्द ये लोग अनाउंसमेंट करने वाले हैं। लेकिन भाई जो हमने गाइस बोला है एंड ऑफ द डे वही होगा, यानी कि 15 तारीख के ही आसपास दोस्तों ये लोग लॉन्च करने वाले हैं ट्रेलर को। तो इसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा नहीं होना, क्योंकि ये लोग अपनी मूवी का नॉर्थ इंडिया में भी दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से प्रमोशन करेंगे। और इसके लिए जो वेन्यू सेलेक्ट किया गया है वो भाई साहब बिहार सेलेक्ट किया है, पटना सेलेक्ट किया गया है। तो और क्या चाहिए भाई। तो अगर 15 तारीख को गाइस ये लोग ट्रेलर रिलीज़ करते हैं तो मुझे लगता है कि 20 दिन एक अच्छा टाइम है अपनी मूवी को प्रमोट करने का। और मुझे लगता है कि ये जो सलीका है, ये जो तरीका है, ये एस राजामौली ने सुकुमार और अल्लू अर्जुन को बोला होगा कि घूमो। क्योंकि गाइस मुझे याद है कि यहाँ RRR जब आ रही थी, मूवी बहुत गर्म है भाई साहब। वो बंदा बाहुबली देने के बाद जब आएगा तो कौन नहीं टूट पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे वो बंदा फिर भी प्रमोशन किया। क्या तुम्हारा दिल्ली, क्या मुंबई, क्या पंजाब, भाई नॉर्थ इंडिया पकड़ो, नॉर्थ इंडिया पकड़ो। आपके हाथ में साउथ है। अगर आप लोग हैदराबाद में नहीं भी करोगे प्रमोशन तो चल जाएगा, लेकिन भाई मुंबई दिल्ली यहाँ तो करो। तो बंदा बिहार जा रहे हैं भाई, वाह भाई वाह, मौज कर दी। तो गाइज इसे कहते हैं डेडिकेशन। इस तरीके का होता है प्रमोशन। नहीं तो सिंघम वालों ने दोस्तों देखो कुछ प्रमोशन नहीं किया, मेरे हिसाब से 0 एफर्ट्स लगे थे इनकी तरफ से। लेकिन यहाँ पे ये सब चीज़ें गाइज कह सकते हैं कि बता रही है कि इन लोगों को अपने प्रोडक्ट में कितना यकीन है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बजट के ऊपर भी बात करेंगे, स्क्रीन काउंट के ऊपर भी बात करेंगे। हालांकि स्क्रीन काउंट के बारे में तो हमने ऑलरेडी दोस्तों कई बार बात कर लिया है, लेकिन 10,000 से ऊपर इसके स्क्रीन मिलने वाला है। लेकिन गाइज यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये जो मूवी है इसका बजट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बजट है। अरे भाई होगा ही दोस्तों, होगा ही। क्लाइमैक्स में इतने गजब तरीके के एक्शन दिखाए जा रहे हैं तो भाई यहाँ लार्जर देन लाइफ मूवी बनाई जा रही है। ये पुराना वाला पार्ट नहीं है। एटलीस्ट दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ तो पार्ट 1 के बजट की बात करते तो भाई उसको बनाने में ही 250 करोड़ लग गए थे। जी हाँ गाइस, पुष्पा पार्ट 1 को जो बनाने में लगभग बजट बताया जा रहा था 200-250 करोड़ था। तो भाई अब तो इसका डबल बजट होना ही चाहिए ना। तो 500 करोड़ दोस्तों, ऐसा विकीपीडिया 400 से 500 करोड़ के बीच की बजट बताई जा रही है। अभी प्रमोशन शुरू नहीं हुआ है, उसमें भी 50 करोड़ खर्चा होने वाला है। तो आप लोग कह सकते हो कि दोस्तों यहाँ पे मूवी का ट्रेलर ऑन दी वे। अब देखते हैं कि ऑफिशियली क्या डेट आता है सामने। लेकिन मैं यहाँ पे आपको गर्माहट बताऊंगा भाई। व्हाट इज़ द गर्माहट गाइज, यहाँ पे कितना गर्म है ये देखो भाई। यहाँ पुष्पा के आगे कई मूवी आने वाली, लाइक कंगुआ, लाइक दोस्तों नाम, लाइक साबरमती रिपोर्ट। लेकिन वो पीछे हैं भाई, वो पीछे हैं। नंबर 1 में पुष्पा द रूल आपके सामने 42% की दोस्तों ऑक्यूपेंसी यहाँ पे साफ तौर पे आपको देखने को मिल रही होगी, 42%। फिर कंगुआ लगभग 19.80, फिर बेबी जॉन 12.6। तो गाइज यहाँ पे इस तरीके का हाल है, इस तरीके का गर्म है भाई साहब पुष्पा। दोस्तों यहाँ पे लोग इस मूवी के गर्माहट, इस मूवी के हाइप को देखने के बाद भाई समझ नहीं आ रहा कि यार कितना करेगी। लिटरली गाइज यहाँ पे मैं खुद कंफ्यूज ही कि भाई मैं क्या प्रेडिक्शन लगाऊं इस मूवी का। ये तय है कि RRR का डे 1 का रिकॉर्ड खत्म, गया, टाटा गुड बाय। जी गाइस ये तय है। 228 करोड़ तो भाई झक मार के आएगी। क्योंकि अगर दोस्तों हम लोग RRR की बात करते हैं तो हिंदी में भले ही अच्छी ओपनिंग लगी थी लेकिन उतनी अच्छी नहीं लगी थी भाई। कुछ 19-20 करोड़ दोस्तों फर्स्ट डे किया था। अगर हिंदी में 40-50 करोड़ RRR के आते हैं तो भाई साहब यहाँ पे उसके भी रिकॉर्ड अनबिलीवेबल होते हैं, यानी कि कुछ कहीं जाके 250 करोड़ RRR ही कर लेते हैं। लेकिन हिंदी कितना भी प्रमोशन किया गया हो कमजोर था गाइस, उस वक्त कोविड का दौरान था। तो आप लोग कह सकते हो कि दोस्तों यहाँ पे जो RRR के पास जो कमियां थी इसके पास वो कमियां नहीं है। यानी कि यहाँ पे अब तो छावा भी पोस्टपोन हो गई भाई हिंदी सर्किट में, दवा के शोज। नॉर्मल ऑडियंस को भी भाई पता है कि पुष्पा 2 देखनी है, कब आ रही है ये भी पता है। तो ऐसे में गाइस एटलीस्ट 55 से 50 करोड़ हिंदी तय है, ये तय है दोस्तों। यहाँ पे 55 करोड़ तो कम से कम मान लेते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं यार 60 करोड़ आएगा, कुछ कह रहे हैं 65 करोड़ आएगा। आएगा आराम से। 4000 स्क्रीन में रिलीज किया जा रहा है भाई, 4000 स्क्रीन में। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़े से एक्सपेक्टेशन दोस्तों थोड़े से नीचे रखते हैं, ताकि यहाँ पे जब 60-65 करोड़ आए तो हम लोग हैरानी में आए, खुश हो जाएं। 55 करोड़ दोस्तों यहाँ पे भाई साहब तेलुगु वाले क्या करेंगे भाई, ये तो टूट ही पड़ जाएंगे दोस्तों। 75 करोड़ रुपए यहाँ से भी मान लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे 75 प्लस 55 यही मिला के दोस्तों 130 करोड़ नेट हो गया। ये नेट हो गया दोस्तों।
दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे 15 करोड़ तमिल का मानते हैं तो 145 करोड़, बाकी 10 करोड़ मलयालम कन्नड़ा से दोस्तों अगर हम लोग मान लेते हैं तो ये हो जाता है 155 करोड़। 155 करोड़ तो सिर्फ नेट कलेक्शन। इतना ग्रॉस में गाइज वर्ल्ड वाइड के ख्वाब देखते हैं बड़े बड़े सुपरस्टार। अगर गाइज यहाँ पे हम लोग ओवरसीज के मिनिमम से मिनिमम मान लें, मिनिमम कितना, देखो भाई 50 करोड़ से नीचे तो सोचना भी मत, पाप होगा। मिनिमम से मिनिमम दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे 70 करोड़ सोचते हो, मिनिमम से मिनिमम है ये, तो भाई साहब यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि 225 करोड़ तो ऐसे ही हो गए, जबकि हमने जो 155 करोड़ नेट बताया है उसका ग्रॉस भी तो होगा। यानी कि गाइज यहाँ पे लगभग 155 करोड़ का ग्रॉस 180 करोड़ दोस्तों होगा ही होगा। ठीक है, 180 करोड़ तो होगा ही। यानी कि भाई साहब यहाँ पे 250 करोड़ तो दोस्तों मुझे साफ दिख रहा है कि 250 करोड़ आएगा, जबकि कम से कम ले रहा हूं मैं। यहाँ पे फैंस तो 300 करोड़ की बातें कर रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पे अब ये गर्म कितना है, मैं एक बार बुक माई शो के भी आपको नज़ारे दिखाना चाहता हूँ कि भाई साहब बुक माई शो में किस तरीके का गाइस हिसाब किताब है। तो आप लोग देख सकते हो कि भाई 5.5 लाख के करीब दोस्तों इसका बुक माई शो इंटरेस्ट जा चुका है। 2 मिलियन का टारगेट है भाई, 1.5 मिलियन तो होना चाहिए भाई कम से कम, लेकिन 2 मिलियन भी दोस्तों ये हो सकता है कि जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे वैसे वैसे इसका बुक माई शो इंटरेस्ट भागेगा, ना केवल तेलुगु की तरफ, हिंदी ऑडियंस तो दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाएगी। मेरे ख्याल से कुछ 1.7 मिलियन था RRR का, हालांकि वलीमाई था आज तक का इंडिया का वो मूवी जिसमें सबसे ज्यादा गाइस इंटरेस्ट गए थे, 2.2 मिलियन। तो कुछ इस तरीके का दोस्तों यहाँ पे इसका हाइप है, कुछ इस तरीके का दोस्तों यहाँ पे सीन है। बहरहाल एक बार दोस्तों हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या ओवरसीज के नंबर हमारे पास जो एडवांस है गाइज वो आना चालू हुआ। क्या प्रथंगिरा सिनेमा ने दोस्तों कोई भी यहाँ पे पोस्टर दिया, तो हाँ भाई, पर प्रथंगिरा सिनेमा ने दोस्तों यहाँ पे एक जबरदस्त तरीके का पोस्टर दिया है। 20,000 प्लस टिकट सोल्ड आउट, गाइस 20,000 प्लस टिकट सोल्ड आउट। यानी कि यार यहाँ पे इसने फास्टेस्ट 20,000 दोस्तों जो टिकट है वो सोल्ड आउट कर लिए। लास्ट टाइम हम लोग 15,000 टिकट सोल्ड आउट की बात करके गए थे। तो गाइज यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई एक अलग ही गाइज मुकाम में, एक अलग ही दोस्तों ये लेवल में जा चुकी है। आप लोग कह सकते हो कि भाई साहब ये जो मूवी है, मुझे लगता है कि दोस्तों ओवरसीज के अगर एडवांस की बात करें तो प्री सेल में ही ये मूवी 3 मिलियन ठोक देगी दोस्तों, प्री सेल में ही। डे 1 तो छोड़ दीजिए, 3 मिलियन से वैसे ज़्यादा भी जा सकता है। अब गाइज यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं क्या 20,000 जो गाइज इसने टिकट सोल्ड आउट किए, नंबर क्या हमारे पास कुछ है। तो गाइज यहाँ पे एक बार हम लोग चेक करते हैं कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पुष्पा इन ओवरसीज। तो गाइज पुष्पा की अगर हम लोग बात करते हैं तो 5 लाख तो प्रथंगिरा सिनेमा ने दोस्तों हमें पोस्टर दिया था, लेकिन गाइज ऐसा हम लोग अगर दूसरे वेबसाइट के रिपोर्ट्स की मानते हैं जो कि कल आया था, उसके हिसाब से इस मूवी ने कुछ लगभग 5,40,000 $5,40,000 की दोस्तों कमाई कर ली है। 5,40,000 कन्वर्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से 4 करोड़ 80 लाख तो होता ही होगा दोस्तों। अगर हम लोकेशंस की बात करते हैं 800 लोकेशन में खोल दिए गए हैं इसके, सिर्फ यूएसए की दोस्तों बात कर रहा हूँ, यूएसए प्रीमियर यानी कि यूएसए के प्री सेल्स, कनाडा की बात मैंने नहीं की। अगर हम लोग शोज की बात करें 3,000 प्लस शोज खोल दिए गए, टिकट सोल्ड आउट 20,000 के गाइज करीब यहाँ पे टिकट सोल्ड आउट कर दिए, जो प्रथंगिरा सिनेमा भी बोल रहा है। यानी गाइज यहाँ पे कुछ 5.5 लाख $US के करीब मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके का सीन, इस तरीके का सिनारियो, क्या कहना है इसमें आपके मेरे भाइयों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।